हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज की इस वीडियो में मदर्स का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूं कि हमें अपने बच्चे को काऊ मिल्क देना चाहिए, किस एज से हम बच्चे को काऊ मिल्क दें और किस एज ग्रुप से हमें बच्चे को काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये वीडियो इन्हीं टॉपिक पे है कि बच्चे को हमें काऊ मिल्क देना चाहिए, कब से देना चाहिए और इसको देने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस एज ग्रुप से हमें बच्चे को काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करती हूँ कि जो मेरा बड़ा बच्चा है वो जब 6 महीने का हुआ तो हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करी। इसके साथ में ही मैंने उसको काऊ मिल्क देना भी स्टार्ट कर दिया। वो अच्छी खासी क्वांटिटी में काऊ मिल्क पीता था, वो 1 लीटर तक काऊ मिल्क पी लेता था, क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ सेट है या फिर बहुत पुराने टाइम से चीज़ चली आ रही है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स ने हमें भी काऊ मिल्क दिया हुआ है, तो हमारे ब्रेन में है कि काऊ मिल्क जो है बच्चे के लिए सारा चीज़ें अवेलेबल करा देता है जो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, जो उसकी बॉडी के लिए चाहिए। तो काऊ मिल्क का कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर वो नुकसान कर सकता है बच्चे को, हम इस तरफ सोच ही नहीं पाते। लेकिन मेरा बच्चा अच्छा खासा 1 लीटर दूध लेता था, वो खाना भी खाता था ठीक से। अचानक ही जब वो 11 महीने का था तो वो बीमार हो गया, और जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो जो उसकी रिपोर्ट्स थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, उसके शरीर में आयरन की बहुत कमी हो गई थी। और मैं बहुत शॉक्ड थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। और डॉक्टर ने फिर उसके बाद उसकी मेडिकेशन शुरू करी, वो ठीक हो गया, उसने रिकवर कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि ऐसा क्या मैंने मिस्टेक कर दिया बच्चे की डाइट में, या कहाँ मैंने गलती करी कि मेरे बच्चे का हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा कम हो गया। मेरा सेकेंड बेबी हुआ जो मेरी डॉटर है, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने का टाइम आया तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में था, और मैंने इसको डॉक्टर से जब डिस्कस किया तो उसने मुझे बताया कि आपने ये गलती करी कि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध दे रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को आयरन सप्लीमेंट नहीं मिला और इसलिए उसके शरीर में आयरन की कमी हो गई। तो दोस्तों, तो ये स्टोरी आपसे डिस्कस करने का मेरा मोटिव ये है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और कई लोगों, ऐसा मेरे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके बच्चों में के शरीर में अच्छा खासा वो दूध की क्वांटिटी ले रहे हैं, लेकिन आयरन की कमी हो जाती है और उनको फिर बाहर से आयरन का सप्लीमेंट देना पड़ता है बच्चों को। तो सबसे पहली बात आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको काऊ मिल्क नहीं देना है। आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप डॉक्टर से बात करके फार्मूला लिखवा लीजिए, और डॉक्टर जो भी फार्मूला मिल्क आपको सजेस्ट करें आप वो बच्चे को दीजिए। लेकिन काऊ मिल्क देने की गलती बच्चे को बिल्कुल मत करिए। लेकिन बच्चे को काऊ मिल्क 1 साल से पहले ना देने के कुछ कारण हैं, आइए उन्हीं पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है कि काऊ का जो मिल्क होता है उसमें जो प्रोटीन मिलता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुआ है, स्पेशली ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पचाने के लिए। तो ये प्रोटीन बच्चा जो है वो पचा नहीं पाता है, और बच्चे के शरीर में इसके साइड इफ़ेक्ट हमें दिखाई देते हैं। दूसरा कारण है कि जो काऊ मिल्क होता है उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसकी किडनी पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। तो काऊ मिल्क दूध ना देने का दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है कि जो काऊ मिल्क होता है उसमें आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा काऊ मिल्क पिला देते हैं तो फिर बच्चे का पेट भर जाता है और वो कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेता है जो हम उसको दे रहे हैं। और स्पेशली जो 6 महीने के बाद का टाइम होता है, इस टाइम पीरियड पे बच्चे को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब हम बच्चे को ज़रूरत थी और हमने उसको दूसरी चीज़ों से उसका पेट भर दिया है तो बच्चा वो चीज़ नहीं लेगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह होगा क्या, बच्चे के शरीर में धीरे धीरे आयरन की कमी होती जाएगी, क्योंकि काऊ मिल्क में बहुत कम मात्रा में आयरन मिल रहा है, तो वो बच्चे के शरीर की जो नीड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है।
एक और कारण होता है बच्चे को काऊ मिल्क ना ऑफ़र करने का, वो ये है कि अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को कभी टेस्ट करेंगे तो वो जो है हल्का सा मीठा रहता है। सेम चीज़ फार्मूला के साथ होती है कि अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद थोड़ा सा आपको मीठा लगेगा। तो जब हम बच्चे को काऊ मिल्क देना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चा इसको ईज़िली एक्सेप्ट कर ले, तो हम उसमें क्या करते हैं, शुगर डाल देते हैं। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, क्योंकि हमें 1 साल से छोटे बच्चे को नमक और शक्कर बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो बच्चे को जब हम शुगर देते हैं तो वो मोटा तो हो जाता है लेकिन हेल्दी नहीं होता है, बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है। आपको ऊपर से बच्चा मोटा तो दिखेगा लेकिन वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद एक और कारण है कि काऊ के मिल्क में विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और हम सभी जानते हैं इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बच्चे की इम्यूनिटी भी इसकी वजह से अच्छी नहीं हो पाती है। इसके अलावा काऊ मिल्क में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि कई बच्चों के शरीर में एलर्जी को भी कॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हमें बच्चे को काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम काऊ मिल्क नहीं दे रहे हैं बच्चे को तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर बच्चा छोटा है, 6 महीने से कम है और मदर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जितना बच्चे को ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर से सजेशन लेके कोई भी फार्मूला मिल्क अपने बच्चे को ईज़िली ऑफ़र कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है कि बच्चे जब 6 महीने से बड़े हो जाते हैं, तो जब हम उनकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में अगर बच्चा भूखा रह रहा है तो हम अपने ब्रेस्ट फीडिंग को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर बच्चा फार्मूला में है तो हम उसको ऊपर से दूध ना देकर उसी फार्मूला को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी क्योंकि बच्चे ने अभी खाना स्टार्ट किया है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको एकदम से खाना ही बहुत सारा ऑफ़र कर दें। इस प्रोसीजर को भी हमें धीरे धीरे ही करना पड़ता है, इसलिए हम बच्चे का मिल्क एकदम बंद नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा लेता था, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था या फिर फार्मूला ले रहा था, उसको आप कंटिन्यू करिए। और बच्चे के लिए उन चीज़ों को दीजिए बच्चों को जिनमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ताकि बच्चे के शरीर में एनीमिया ना हो। तो ये तो बातें हो गई कि 1 साल से छोटे बच्चे को हमें काऊ मिल्क नहीं देना है। अब हम लोग बात करते हैं काऊ मिल्क हम कब अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो जब बच्चा 1 साल से बड़ा हो जाता है तो उसका शरीर तैयार हो जाता है काऊ मिल्क को लेने के लिए, उसकी आंतें अच्छी तरह से काम करने लग जाती हैं, क्योंकि पहले उन्होंने सेमी सॉलिड फूड को पचाना शुरू कर दिया होता है। तो वो अब काऊ मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है तो आप उसको काऊ मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऑफ़र कर सकते हैं। एक बच्चा जो होता है, एक हेल्दी बच्चा, उसको 750 ml से ज़्यादा काऊ मिल्क की नीड नहीं होती है। मतलब आप अगर अपने बच्चे को अगर आप दिन भर में इतना दूध पिला रहे हैं, सुबह भी शाम को भी सारी चीज़ें मिला के, तो वो उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा मिल्क आपको नहीं देना है। आपको फोकस इसी चीज़ में रखना है कि बच्चा फ्रूट्स खाए, घर का जो खाना है उसको ज़्यादा खाना प्रेफर करे, ताकि उसके शरीर को सारी चीज़ें मिल पाएँ। तो अब काऊ मिल्क यहाँ पे जो है वो बच्चे को हेल्प करता है, क्योंकि काऊ मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, और इस टाइम पे बच्चे के शरीर को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके दांत आने लग जाते हैं, हाइट बढ़ने लग जाती है, ताकि जिससे उसकी बोन्स को भी ज़रूरत होती है कैल्शियम की। तो इस टाइम पीरियड पे काऊ मिल्क बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आपका बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क दोनों ही अवॉइड करिए। दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे को काऊ मिल्क दे सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बच्चों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।